क्या आपने कभी जोंक देखी है? नहीं देखी है तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। जब मैं सुबह व्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ, रॉकी एकदम से मेरे पीछे खड़ा हो जाता है। आज मैं घर के सारे काम निपटाने के बाद चली गई थी घास के लिए। सबसे पहले इस पत्थर में मैंने अपनी दराती घिसी और कहीं ना कहीं खेतों के बीच ये पत्थर बना रहता है, यानी कि बनाया रहता है, जिसको पयौड़ कहते हैं। खेत के किनारे इस सकरे से रास्ते से मैं आगे बढ़ रही थी और आजकल इन खेतों में धान बोया हुआ है तो काफी ज्यादा हरे भरे दिखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा खेत है और ऊपर से इतना बड़ा पेड़, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाता है। बाकी ये है गांव के सुंदर सुंदर नज़ारे। नीचे हैं हरे भरे खेत जिनमें आजकल मंडुवे की खेती हो रखी है। यहाँ पर जो ये खेत हैं ये सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि पिल्लू गांव वालों के भी हैं। और मुझे यहाँ पर दिखा एक सुंदर सा छिंजरी का पौधा जिस पर की रेड रेड कलर की छिंजरी अब पक रही है। और जो ये खेत है इनमें धान के साथ साथ ये पहाड़ी जख्या भी देखने को मिल रहा है। ये एक प्रकार की पहाड़ी सरसों है जिसको हम दाल सब्जी वगैरह में छौंक के रूप में डालते हैं। बहुत ही गजब का टेस्ट होता है। और ये नज़ारे आज काफी ज्यादा सुंदर लग रहे थे क्योंकि ऊपर ऊपर की पहाड़ियों पर साथ में ही बादल भी लगे हुए थे। बाकी ये रास्ता आगे को जंगल के लिए जाता है और इधर ऊपर साइड जितने भी खेत हैं वो सारे के सारे बंजर पड़े हुए हैं क्योंकि कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, तो इसलिए सारे खेत टूट गए, तो सभी लोगों ने बंजर छोड़ दिए। हमारे भी यहाँ पर लगभग 4-5 खेत है, सारे बंजर हैं। और ये देखिए यहाँ पानी पानी में मैं घास निकाल रही थी जिसमें कि बहुत ज्यादा आफत भी आ रही थी, तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी तराती को चला रही थी। वैसे भी आजकल हम रोज यही काम करते हैं घास निकालने का बरसात के दिनों में, तो इसीलिए आजकल स्पीड भी काफी ज्यादा तेज हो गई है मेरी। ये घास बिल्कुल बारीक बारीक है तो इसको निकालने में काफी मजा भी आ रहा था, मुझे फटाफट से निकल रही थी। तो यहाँ पर लगभग मैंने 6-7 गठरियां निकाल दी थी घास की। और यहाँ ऊपर वाले खेत में मैं अभी घास निकाल रही थी, तो थोड़ा बहुत मुझे आज ज्यादा घास निकालना था क्योंकि मम्मी भी आज घास के लिए नहीं गई हुई थी, निराई करने के लिए गई हुई थी। और यहाँ पर पूरे खेत में देखो कितना अच्छा घास हो रखा है, तो मैंने यहाँ पर फाइनली घास भी निकाल के रेडी कर दिया था। और एक पुली मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा भी निकाल दी थी क्योंकि मम्मी ने स्पेशली मुझे कहा था ज्यादा घास लेके आना। बाकी जाते जाते मुझे दराती में दिखी एक छोटी सी जोंक, बिल्कुल छोटी सी थी ये। वैसे तो मुझे जोंक से डर नहीं लगता है, लेकिन जब ये लगती है कहीं पर भी तो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जोंक से बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे तो इससे बहुत गुदगुदी लगती है। यहाँ पर मैं पहुंच गई थी अपने गाँव के जल स्रोत धारे में। और ये देखो आजकल सावन के महीने पर यहाँ पर कितना ज्यादा पानी आ रहा है, ओवरफ्लो होके दूसरी साइड से भी पानी आ रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप इसको स्टोर क्यों नहीं करते। अगर इस पानी को स्टोर करने लग गए ना तो पानी के लिए कहीं जगह ही नहीं बचेगी, यानी कि पानी को स्टोर करने की जगह कम पड़ जाएगी। इतना ज्यादा पानी आता है साल भर यहाँ पर। बाकी आजकल रास्ते में पूरे पानी पानी हो रखा है जिसमें जाना मुझे सबसे बेकार लगता है। मैं पहुंच गई थी अपने गाँव के बीचों बीच वाले खेत में, और इस खेत में धान के साथ साथ मक्का की खेत भी हो रखी है। और काफी ज्यादा मक्का यहाँ पर मुझे देखने को मिले थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये खेत। फाइनली मैं पहुंच गई थी अपनी गौशाला में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, टेक केयर।